चलिए हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल आसान सा एक चैप्टर है हमारे पास, जॉइंट वेंचर। देखो अगर हम इसकी बिल्कुल एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझें, समझो वेंचर का मतलब होता है कोई काम करना। भाई वेंचर का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्क करना। और जॉइंट का मतलब हो गया दो जने मिलकर करेंगे। यानी अगर मैं इस जॉइंट वेंचर की एक बेसिक डेफिनेशन दूं तो जॉइंट वेंचर की हाँ सुनो, तो जॉइंट वेंचर का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऐसा वर्क या कोई भी ऐसी टेम्परेरी पार्टनरशिप जो दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए एग्री होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो टेम्परेरी पार्टनरशिप होगी है, यानी किसी पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए लोग आगे आएंगे। बस जैसे ही वो वेंचर खत्म होगा, आपकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बंद। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो क्या किया, दो लोगों ने मिलकर कहा कि बोले ऐसा करते हैं अपन कि अपन सरसों की खेती करते हैं, और जब तक सरसों कटेगी तब तक अपन वेंचर में है, होने वाले प्रॉफिट को अपन बांट लेंगे। सरसों की खेती का काम खत्म हुआ, वेंचर कंप्लीट हो गया, तो इमीडिएटली उनकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जॉइंट का मतलब तो हो गया दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, और वेंचर का मतलब हो गया कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इसके मीनिंग को लिखें तो लिखें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो। अच्छा, जॉइंट वेंचर को आगे से मैं हर बार क्या लिखूंगा? जेवी लिखो। जेवी इज डिफाइंड एज टेम्परेरी पार्टनरशिप टेम्परेरी पार्टनरशिप between two or more persons। जॉइंट वेंचर को हम एक टेम्परेरी पार्टनरशिप बोलेंगे, जो कि किसके बीच में बनाई जाएगी? दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में बनाई जाएगी, विदाउट हैविंग एनी फर्म नेम एंड फॉर अ लिमिटेड पर्पस या लिमिटेड वेंचर। तो लिखो बिटवीन टू और मोर पर्संस विदाउट यूजिंग फर्म नेम फॉर अ लिमिटेड पर्पस। लीजिए, ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम जॉइंट वेंचर की एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे तो बेसिक डेफिनेशन बनी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एक लिमिटेड पर्पस के लिए या एक किसी पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए अगर क्या हो रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? ठीक है, लिखें सेकंड पॉइंट। persons who agree to undertake joint venture are known as co-venturers।
को वेंचरर्स। जो पर्सन होंगे जिनके बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है, उन पर्सन्स को किस नाम से जाना जाएगा? को वेंचरर के नाम से। जैसे मान लो ए और बी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एग्री हो रहे हैं, तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम? ये को वेंचरर है। और वो जो बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस को क्या बोला जाएगा? जॉइंट वेंचर बोला जाएगा, जो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए ही होगा। बस जैसे ही वो वर्क क्या हुआ, कंप्लीट, वैसे ही आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिख लो, सच लिमिटेड पार्टनरशिप such limited partnership automatically expires on completion of venture। लीजिए, ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी जैसे ही आपका वो वेंचर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर हमने एक ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप बनाई है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए? भाई नो डाउट, मैं अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं तो मैं ये तो जानना चाहूंगा कि इस एक्टिविटी से मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो यानी अब हमें सीखना है कि इस तरह की जो हम ये लिमिटेड पार्टनरशिप बना रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, किन क्या क्या मेथड्स हैं इसकी अकाउंटिंग करने की। तो लिखें पॉइंट नंबर 4, methods of recording joint venture transaction। Methods of recording joint venture transaction। Method 1, separate set of books are maintained। मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि भैया जॉइंट वेंचर जो हम कर रहे हैं ना, इसकी बिल्कुल सेपरेट बुक्स रखेंगे। मान लो मैंने और रिया ने मिलकर क्या किया? जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। और हमने ये डिसाइड किया कि यार हम अपने अपने काम भी तो करते हैं, समझना। जैसे मान लो मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूँ, रिया अपना कोई बिजनेस कर रही है। अब हमने एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए क्या किया? जॉइंट वेंचर किया। और हमने डिसाइड ये किया कि यार देखो, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, इसके साथ मैं जॉइंट वेंचर को नहीं मिलाऊंगा। रिया भी यही बोल रही है कि बोले मैं भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ इंक्लूड नहीं करूंगी, वरना पता ही नहीं लगेगा। तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम ये जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस कर रहे हैं, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी तरह से सेपरेटली मेंटेन करेंगे। जस्ट लाइक कि अगर हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते तो हम अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे? सेपरेटली मेंटेन करेंगे पूरी तरह से। यानी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर। तो देखिएगा, अब जब हम एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो बेसिकली यहां पर हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं।
सबसे पहले मेंटेन होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं और रिया एक जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, बट हमें एक दूसरे पर उतना ट्रस्ट नहीं है। भैया सीधी सी बात है, बिजनेस जहां मनी मैटर आ गया वहां पर समस्या। तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि यार अपन दोनों के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे बैंक में, ना इसका पर्सनल अकाउंट होगा ना मेरा पर्सनल अकाउंट। हम दोनों क्या खोलेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलेंगे। जॉइंट बैंक का मतलब क्या हो गया, ये भी उसमें से पैसा खर्च कर सकती है, मैं भी खर्च कर सकता हूं। तो हमने क्या किया, एक अकाउंट खोला बैंक में, बिल्कुल सेपरेट अकाउंट। सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल, हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से हम जो भी कैपिटल लगाएंगे वो सारा पैसा कहां डाल दिया, बैंक में डाल दिया। किस बैंक में डाल दिया, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिया, ताकि हम अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम वो सभी ट्रांजैक्शन कहां से कर देंगे, उसी बैंक से कर देंगे। तो एक तो हमने क्या मेंटेन किया, जॉइंट बैंक अकाउंट। एक हमारे पर्सनल अकाउंट मेंटेन होंगे, को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट। और हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस भी तो जानेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस के लिए हम क्या बनाएंगे, जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना देंगे। हाँ लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। हम जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करेंगे तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम 3 अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट, हमारे को वेंचरर के अकाउंट और जॉइंट वेंचर। को वेंचरर हो गया हमारे पर्सनल अकाउंट बेसिकली। क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो मैंने बिजनेस में कोई पैसा लगाया तो बिजनेस की तरफ से मैं क्रेडिटर हूं, इसने पैसा लगाया तो बिजनेस की तरफ से ये क्रेडिटर है। इवन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज खरीदनी थी बिजनेस के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जॉइंट बैंक से पैसा देने के बजाय गलती से मैंने अपने अकाउंट से दे दिया, तो इसका मतलब वो पैसा मैं बिजनेस से मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा। तो इसलिए मैं अपना एक पर्सनल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो जॉइंट बैंक तो हो गया रियल नेचर का अकाउंट, को वेंचरर के अकाउंट क्या हो गए, पर्सनल नेचर, और जॉइंट वेंचर हो गया नॉमिनल नेचर। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट या लॉस कमाया, उसके खर्चे करेंगे, उस जैसे पीएनडल बनता है ना, यहां पर पीएनडल के बजाय क्या बनता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, जो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका प्रॉफिट या लॉस आपने क्या कमाया। हाँ जी, क्लियर पॉइंट। तो इनके नीचे लिख लीजिए, जॉइंट बैंक के नीचे तो लिख दीजिए इसका नेचर क्या बनेगा, रियल अकाउंट है। सर ये क्योंकि को वेंचर अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट हो गए ये, जैसे मैंने और रिया ने किया तो मेरा अकाउंट बनेगा और रिया का अकाउंट बनेगा। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे, प्लस जो हमारा प्रॉफिट शेयर बनेगा। ओके सर। लिखें, ये तो आ गया रियल नेचर। को वेंचरर हो गया पर्सनल नेचर, और जॉइंट वेंचर हो गया नॉमिनल नेचर।
अब देखिएगा, अगर अब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करें तो देखिएगा एंट्रीज कैसे होंगी। एंट्री नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, जो को वेंचरर हैं वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, किसमें, जॉइंट वेंचर के बिजनेस में। तो वो सारा पैसा कहां जमा करा दिया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो लिखें पहली एंट्री क्या बनी, ऑन डिपॉजिट ऑफ कैपिटल बाय को-वेंचरर इनटू बैंक। सबसे पहले जो को-वेंचरर हैं वो कैपिटल को ले देंगे बिजनेस में और आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर लोगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट, को-वेंचरर अकाउंट। जितना जितना पैसा इन्होंने लगाया होगा उससे बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर बन गए। भाई आपको ये चीज पता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही आप बिजनेस में पैसा लगा देते हो बिजनेस के लिए आप क्या बन जाते हो, क्रेडिटर या लाइबिलिटी बन गए। तो बिजनेस ने आपको अपना क्रेडिटर बना लिया कि भैया जितना पैसा इस पर्सन ने मुझे जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए दिया है तो ये मेरी क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, या उस अमाउंट से ये मेरा क्रेडिटर बन गया। सेकेंड देखिए, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब हमने जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीदा। अब गुड्स को खरीदने की 3 सिचुएशन हो सकती है। हमने कैश परचेज किए, बी हमने क्रेडिट परचेज की है, और सी मान लो किसी को वेंचरर के पास कुछ गुड्स पड़ा हुआ था, मतलब हम जिस गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं वो गुड्स ऑलरेडी एक को वेंचरर के पास पड़ा हुआ था तो उसने दे दिया बिजनेस में। तो यानी एनी को वेंचरर। आइएगा अब सीधी सी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमने परचेज किया इमीडिएटली बाय पेइंग द कैश, तो पैसा कहां से जाएगा, जॉइंट बैंक से। हमने इसी पर्पस के लिए क्या खोला हुआ था, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला हुआ था। तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगी, हमने जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। हाँ कैश परचेस किया तो पैसा कहां से जाएगा, हमारे जॉइंट बैंक से जाएगा ना। हमने इसीलिए तो जॉइंट बैंक खोला था कि अगर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पैसा कहां से पे कर देंगे, जॉइंट बैंक से। जॉइंट वेंचर में तो क्यों लिख रहा हूं भाई, ट्रेडिंग पी&एल के आइटम है, नॉमिनल नेचर को सारे जॉइंट वेंचर में जाएंगे और पैसा कहां से गया, तो जॉइंट बैंक कम हो जाएगा। अगर मान लो मैंने क्रेडिट परचेस की तो मेरा खर्चा तो हुआ बट क्या कैश गया क्या, तो उसकी जगह सप्लायर या क्रेडिटर वर्ड आ जाएगा। उधार माल खरीदने की एंट्री करी हुई है बचपन में आपने, क्या एंट्री डालते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहां पर परचेस की जगह चूंकि ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये एंट्री।
अब समझो, बिजनेस के लिए माल खरीदना था, लेकिन एक को वेंचरर ने बोला कि यार माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझसे ले जा, माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दे देता हूं, बिजनेस मुझे इसका पैसा दे देगा। तो खर्चा तो किसका हुआ? बिजनेस का। तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट कर दूंगा, लेकिन अब ये पैसा किसको देना है? क्रेडिटर को देना है या को वेंचरर को देना है? तो को वेंचरर को अपना क्रेडिटर बना लूंगा। समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिया ने बोला कि सर मेरे पास ये गुड्स पड़ा हुआ है, तो ऐसा करती हूं मैं इसको बिजनेस में डाल देती हूँ। तो बिजनेस के पास तो एक तरह से गुड्स आ गया, तो वो अपना खर्चा बुक करेगा, लेकिन अब उसका पैसा बिजनेस को किसको देना है? रिया को देना है। तो वो रिया को अपना क्या बना लेगा? क्रेडिटर। तो अपन लिख देंगे टू को-वेंचरर। बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है? ये एंट्री, दो ट्रांजैक्शन हो गए। सबसे पहले हमने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला और कैपिटल इंट्रोड्यूस की। आफ्टर दैट हमने गुड्स को खरीदने की एंट्री डाली। कैश खरीदा तो ज्वाइंट बैंक से पैसा जाएगा, उधार खरीदा तो सप्लायर या क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे, और अगर किसी को वेंचरर ने पैसा दिया तो को वेंचरर के लिए हम क्रेडिटर या उसकी लायबिलिटी को बुक कर देंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड एंट्री, पेमेंट टू सप्लायर या पेमेंट टू क्रेडिटर्स। भैया अब हमने उधार माल खरीदा था तो क्रेडिटर को तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हो सकता है कि उसने हमारे ऊपर कोई बिल लिखा हो। भाई ये भी तो पॉसिबल है, हमने ज्वाइंट बैंक के बजाय उसने क्या किया, उसने बोला कि यार मुझे तो अभी पैसों की जरूरत है, तो ऐसा करते हैं अपन एक बिल लिख लेते हैं। तो वो बिल मैंने एक्सेप्ट किया होगा, तो मेरे लिए बिल्स पेबल क्रिएट हो जाएगा। एंड देन जब बिल्स पेबल डिस्चार्ज करूंगा तो एंट्री आपको पता ही है क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू ज्वाइंट बैंक। मतलब बात वापस से सुनना, क्रेडिटर को पेमेंट करना था, दो तरीके थे मेरे पास। या तो मैंने क्रेडिटर को इमीडिएटली ज्वाइंट बैंक में से पैसा दे दिया, तो मैं एंट्री डालूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। मान लो ज्वाइंट बैंक में अभी पैसा नहीं था, लेकिन क्रेडिटर बोल रहा है कि मुझे तो पैसा चाहिए, तो मैं क्रेडिटर को बोलूंगा कि भैया एक काम कर, तू मेरे ऊपर एक बीआर लिख दे और मैं वो बिल क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जब मैं, यानी जो ज्वाइंट वेंचर है, जब वो बिल को एक्सेप्ट करेगा तो वो उसके लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। तो मैं एंट्री डाल दूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और लेटर ऑन जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी तो इस बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो बिल के पेमेंट करने की एंट्री क्या डलेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली कहां से जाना है? ज्वाइंट बैंक से जाना है। लिखिए ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सोचिए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मान लीजिए हमारे को बिजनेस के रेस्पेक्ट में खर्चा करना था, सैलरी देनी थी। दो तरीके थे, या तो हमने अपने ज्वाइंट बैंक से पैसा दे दिया, या फिर मान लो ज्वाइंट बैंक में अगर शॉर्टेज पड़ गई, या ज्वाइंट बैंक के बजाय किसी भी को वेंचरर ने वो खर्चे का पेमेंट कर दिया। भाई अगर सिंपली ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में मेरे पास दो सिचुएशन आ गई, ठीक है?
आउट ऑफ जॉइंट बैंक, यानी मैं ये जो पेमेंट करूंगा वो कहां से कर दूंगा, जॉइंट बैंक में से पेमेंट कर दूंगा। खर्चा किसका है, बिजनेस का, तो बिजनेस बुक करेगा। तो एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर मैंने आउट ऑफ जॉइंट बैंक में से अगर खर्चा किया है तो एंट्री ये बन गई। और पेड बाय एनी को-वेंचरर, अगर पेमेंट किसके द्वारा किया गया है, को-वेंचरर के द्वारा, तो खर्चा तो किसका है, खर्चा तो बिजनेस का है, बट ये पैसा दे किसने दिया, तो को-वेंचरर मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो एंट्री बताओ क्या बनी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर, को-वेंचर। ये हमारे पास पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ गुड्स। अब हमने जॉइंट वेंचर में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ माल बेचेंगे, तो अब उसके बेचने की एंट्री, तो इसमें भी 3 केस बनेंगे। ए, कैश सेल्स हुई है, तो कैश सेल हुई है तो पैसा कहां गया होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, पैसा आया जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। सेल ही एक तरह से, बट सेल वर्ड यूज नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो हमारी रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, और जॉइंट वेंचर एक स्पेशल नेचर का ट्रांजैक्शन है बस। तो मैं इसको क्रेडिट कहां कर दूंगा, जॉइंट वेंचर में। बी, क्रेडिट सेल्स हुई है, बताइए, तो डेटर क्रिएट होंगे, और इनकम किसकी है, ये जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर ही तो बेच रहा है माल, क्रेडिटर कहां से आ गया, तो डेटर क्रिएट होते हैं, क्या बोल रहे हो, हाँ, डेटर क्रिएट होंगे ना अपने। तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स को डेबिट कर दो और जॉइंट वेंचर में इनकम बुक कर दो। किसी को-वेंचरर को माल बेचा हमने, तो को-वेंचरर से ले लेंगे पैसा, तो को-वेंचरर हमारा डेटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई, वेंचरर टू जॉइंट वेंचर, को-वेंचरर डेबिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री हो गई। अगर आपने कैश में माल बेचा है तो जॉइंट बैंक के थ्रू एंट्री हो जाएगी, उधार बेचा है तो डेटर क्रिएट हो जाएगा, और अगर ये गुड्स किसी भी को-वेंचरर ने ले लिया तो को-वेंचरर के नाम से। पेमेंट received from customers, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब हमें कस्टमर से पेमेंट मिल गया, यानी डेटर ने हमें क्या दे दिया, तो पेमेंट दे दिया, तो जॉइंट बैंक अकाउंट, या अगर हमने बीआर लिखा है तो
PR account debit to debtors. एक और एंट्री कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें जो BR मिला था ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर डेटर ने कैश दे दिया तब तो वो ज्वाइंट बैंक में चला गया डायरेक्टली, लेकिन डेटर ने BR लिखा, यानी हमने उस पर क्या लिख दिया, BR लिखा, और सामने वाले डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं उस BR को क्या करवा लूंगा, डिस्काउंट करवा लूंगा। तो यहां पर एक एंट्री आ जाएगी, BR डिस्काउंटेड। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कैश मिला, डिस्काउंट के लिए हम जॉइंट वेंचर नाम यूज करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि ये खर्चा किसका है, बिजनेस का खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर के नाम से बुक होगा। बस यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, बस नॉर्मल ट्रांजैक्शन में और जॉइंट वेंचर के जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसमें ये जो चेंजेस आते हैं बस आपके। टू ये लीजिए, बताइए यहां तक की एंट्रियों में कोई बात पूछनी हो तो आप देख लें। सिंपल अकाउंटिंग है बिल्कुल, बस क्या BR अकाउंट लिखा है, कल हमारी इस मेथड की हम सारी एंट्रियां कवर अप कर लेंगे। 3 मेथड हैं, बहुत सिंपल चैप्टर और क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इसके। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, एक तो प्रॉफिट वगैरह निकालने के, और दूसरे एंट्री से रिलेटेड कि वो एक ट्रांजैक्शन देगा और पूछेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। बस बेसिकली 2 ही तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट निकालने के, कि आप ये निकाल दो कि इस कोवेंचरर का ड्यू अमाउंट कितना है, या इस कोवेंचरर को प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा, या बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया।